बिल्कुल भी नहीं। देखिए मेरी बात सुने, इन्होंने कहीं झूठे मुंह मस्जिद तो बनाई नहीं है, मंदिर बनाने लगा। अब मंदिर बनाएंगे तो उसमें हमारा नुकसान है, पाकिस्तान का, हम मुसलमानों का नुकसान है। अब हिंदुओं को ये लगेगा कि हम लोग उनके बारे में सोचते उनकी तरह जा रहे हैं, बिल्कुल भी गलत बात है, बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, फजूल खर्ची है ये। अगर अच्छा फजूल खर्ची है ये, बिल्कुल यकीन फजूल खर्ची है। हिंदू सरकार है, क्या किया? उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, उन्होंने हिंदुओं का ही साथ दिया। और हिंदुओं के लिए क्या किया? उन्होंने नॉन मुस्लिम का साथ दिया, ठीक है। जब भी कब? कब दिया? आप न्यूज़ नहीं देखती? नहीं मैं नहीं देखती, मुझे पता ही नहीं है, आप बता दो। देखिए Why should you blame India? तुम खुद गधे हो यार। तुम्हारे साथ हम कौन होते हैं तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा करने वाले? You yourself are donkeys। 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे पाकिस्तान ने और इतने हिंदुओं को मारा। आज की तारीख में भीख मांग रहा है पाकिस्तान। हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक एक बांग्लादेशी को यहां से पकड़ के निकालो, 48 घंटे तो निकल यहां से, वरना इनको बहुत मंदिर तोड़ने का शौक है। अभी रुक जाओ बेटा, मैं तोड़वाता हूं तुमसे मंदिर। ये भिखमंगे हमारी भीख पे पलने वाली कौम आज की तारीख में हमें सिखा रही है बॉयकॉट बांग्लादेश। मस्जिद की जिसको कि डिमोलिश किया गया था 1992 में, और आज का ही दिन था, यानी कि 6 दिसंबर। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। खैर अब तो काफी टाइम सॉरी निकल चुका है, और अब हमने देखा है कि एक तरह से बाबरी मस्जिद के बाद जो है अब उसके ऊपर राम मंदिर तामीर हो चुका है और उसकी भी इनॉग्रेशन की जा चुकी है इसी साल, मेरा ख्याल है 22 जनवरी 2024 में। इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ था। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी साहब ने 63 कंटोनमेंट खत्म किए, और बदकिस्मती हमारी देखें कि रोज एक नई कंटोनमेंट बनाने की तैयारी हो रही है। जापान का या रूस का आई थिंक मुझे याद नहीं है, वज़ीर आज़म था या सदर था, उसने कहा था पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है। सियासतदानों की अगर आप बात करते हैं ना, तो ये अपने मफाद के लिए ना, अपने बाप के भी सगे नहीं है। आप मैं कीड़े मकोड़े हैं इनके लिए। आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है। शोएब भाई, मैं मुसलमान हूँ, मैं मंदिर की बात करता हूँ, दाएं बाएं वाले लोग समझते हैं कि पता नहीं ये हिंदू है या हिंदू। देख हंस रहे हैं भाई ना, ये लोग हंस रहे हैं, तो ये समझ रहे होंगे कि पता नहीं ये हिंदू है। देखें जी, इस वक्त तो मंदिरों का तस्वर ही खत्म होना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर बैठी हुई है शायद उस पर अमल करना उनकी मजबूरी है। अयोध्या इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम, ठीक है, और वहां पर एक मंदिर था। उससे पहले जब मुगल एम्पायर आया था, उससे पहले वहां पर एक मंदिर था। जब हम लोगों ने, आपने भी पाकिस्तानी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जब वहां पर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, जिसके नाम पे बाबरी मस्जिद थी, उसने जब वहां पर आकर अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ा था, तो वहां पर बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया। जय दोस्तों, जय श्री राम। आज 6 नवंबर है और आज 6 नवंबर 1992 को क्या हुआ था आप लोगों को याद होगा, और पाकिस्तान में उस दिन क्या हुआ था ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तानी आज छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं कि भाई मस्जिद भारत के अंदर तोड़ दी थी पाकिस्तानियों ने। 400 मंदिर है उस दिन तोड़े थे, उसका हिसाब कौन देगा? यानी कि आप लगाइए, हमारी ज्ञानवापी हो अभी संबल है, यानी कि जो आज दौर बांग्लादेश के अंदर है ना हिंदुओं पे चल रहा, ये 1000 साल पहले भारत के अंदर ऐसा हुआ था। आज जो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ हो रहा है ना, आपको याद है, मुझे याद, आज ये सोशल मीडिया पे सब कुछ है जो छपा जा रहा है। उस समय तो बाबर थे जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, औरंगजेब था कोई सोशल मीडिया नहीं था। उस समय क्या कत्लेआम हुए होंगे याद कर लो भैया। बाकी जय श्री राम, रुकने नहीं चाहिए। आज 6 दिसंबर है, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले वहां पे मंदिर था, तो फिर जिसने वहां पे मस्जिद बनाई उस बंदे ने गलत किया, ठीक है। और अगर वहां पे मस्जिद बन चुकी थी तो फिर मेरे ख्याल में उसको मस्जिद ही रहने देना चाहिए था, उसको जो है डिमोलिश नहीं करना चाहिए था। जब आप उसको हटा के हमारे दिलों के ऊपर एक जो है वो लगा रहे हैं, तोड़ रहे हैं हमें, तो आप बजाय कि हमें दूसरी जगह पे जो है मस्जिद की जगह दे रहे हैं, तो आप जो है अगर उस जगह पे वो मंदिर बना लें तो इस तरह से बात तो आगे बढ़ गई है। लेकिन एक बार फिर ट्रेंड चल रहा है और ट्विटर के ऊपर भी और कई जगह लोग बात भी कर रहे हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान में भी टीवी चैनल्स के ऊपर इसको ब्लैक डे के तौर पे मनाए जाने का ऐलान जो है वो जल्दी कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हरिमोहन जी आपकी तरफ चलूंगी, आप हिस्ट्री के टीचर भी हैं, आप किस तरह देख रहे हैं आप इस सारी डेवलपमेंट को, और जिस तरह से राम मंदिर को डिमोलिश किया गया, वो फोटोज अभी भी हमारे जहन में एक तरह से समझिए कि ताजा, बल्कि दिखाई ही जाती रहती। पाकिस्तान में तो अक्सर दिखाया जाता है जी ऐसा हो गया ऐसा हो गया, लेकिन आपके यहाँ भी इसके बारे में अभी तक बातचीत चल रही है। क्या लगता है आपको कि क्या आगे भी कई जगह की बात की जाती है, कई दूसरी जो मौसे हैं उनकी भी आप बात करते हैं, कई दूसरी आपने ज्ञानवापी मस्जिद और कई दूसरी की कही जाती है कि उसके नीचे भी मंदिर थे। लेकिन इस वक्त अगर हम बाबरी मस्जिद की बात करें, क्या लोगों में सोच है खासतौर पर मुस्लिम्स की, और आप क्या समझते हैं कि क्या ठीक हुआ? आपको पता है आपने कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, दूसरा मुस्लिम्स क्या सोचते हैं। आपको 712 ईस्वी से लेकर 1992 तक लगभग 1200-1300 साल की बात कर रहा हूं मैं, 1300 साल तक
एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहां कोई मस्जिद, पहले मंदिर था उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया, फिर उसके बाद मंदिर बनाया गया, या मंदिर कम से कम क्लेम करके उसके ऊपर मूर्ति रख के उसमें पूजा पाठ शुरू कर दिया। एक भी एग्जाम्पल ऐसा आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। और यही एक बड़ा रीजन है कि 6 दिसंबर 1992 वो एक ऐसा दिन था जिस दिन पहली बार हिंदुओं ने अपने मंदिर को पहली बार ताकत से क्लेम किया। उससे पहले वो कोर्ट जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, बाहर निकाल दिए गए तो भी हाथ जोड़ रहे हैं, थड़ी के ऊपर बैठकर अपने रामायण लिखकर चले गए तुलसीदास जी, न जाने कौन कौन सी कहानियां हम सुनते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप इस टाइम पर देखेंगे तो आपको एक चीज साफ तौर पर नजर आएगी। पहला ऐसा 1300 साल में ऐसा इंसिडेंट नजर आता है जहां पर हिंदुओं ने लड़के ताकत से, भले ही एक ढांचा सही, उसको तोड़ के इस पर क्लेम करके ये कहा ये हमारी प्रॉपर्टी। उसके बाद 30 साल तक उसी मंदिर की प्रॉपर्टी के आसपास घूमते रहे कि भाई ये बन जाए बन जाए बन जाए। 1992 के बाद अप्रोक्सीमेट अगर मैं ढंग से कैलकुलेट कर पा रहा हूं तो 22 साल के बाद, ये कितने साल, 27 साल के बाद ये मंदिर बना, मतलब मंदिर का फैसला आया। और 2024 यानी कि कितने साल बाद, 32 साल के बाद वो मंदिर दोबारा बना। 513 साल के बाद वो मंदिर दोबारा से बना है जो पहले टूटा। ये एक एग्जाम्पल है, या यूं कहो हिस्ट्री की बुक में एक रिवर्स है, जो अब तक इस्लामिक इन्वेडर्स आके हमारे मंदिरों को तोड़ रहे थे बार बार। शिवाजी महाराज ने उनको रोका, लेकिन अभी भी या तो हम ये कहें ताकत नहीं थी, या फिर यूं कहें वो ये करना नहीं चाहते। जैसे अहिल्याबाई होलकर 1765 के अंदर बाबा विश्वनाथ यानी काशी विश्वनाथ जाती है। जब काशी विश्वनाथ गई बाबा विश्वनाथ से मतलब दर्शन करने, तो वहां पर वो ज्ञानवापी मस्जिद देखी उन्होंने, वहां मंदिर नहीं था। वो गई, गंगा जी में स्नान किया, वहीं से जब उन्होंने डुबकी लगाई तो कहते हैं उनके आंचल में शिवलिंग अपने आप आकर प्रकट हो गए। और जैसे ही वो बाहर निकलती हैं, उनके आंचल से वो शिवलिंग साथ साथ बाहर आया। उन्होंने उस मस्जिद के साथ में, ज्ञानवापी मस्जिद जो हमारे मंदिर की दीवारों के ऊपर बनाई गई है, प्लास्टर तक पूरा नहीं कर रखा मंदिर की दीवारों के ऊपर, वहां पर साथ में एक जगह पर मंदिर का मतलब शिवलिंग स्थापित किया और उसके ऊपर एक छोटा सा मंदिर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि ये है भाई साहब मानसिकता। पाकिस्तानी ब्लैक डे मना रहा है आज। मैं तो यार कह रहा हूं पाकिस्तान जितने ब्लैक डे बनाए, पाकिस्तान के अंदर हर दिन ब्लैक डे होता है। क्योंकि जिस दिन अवाम भूखी मर रही है, तड़प रही है, 2 रोटी खाने को नहीं है, भाई ब्लैक डे ही तो है। कौन सा भाई चमत्कार हो गया है। पाकिस्तानी तो 5 फरवरी को मनाते हैं कश्मीर डे, ब्लैक डे मनाते हैं कश्मीर को। आज 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद टूटी थी, उस दिन आज ब्लैक डे मना रहे हैं। अरे भाई तुम्हारे लिए तो सोचो, इस दिमाग पे असर डालो कुछ। हर दिन ब्लैक डे है, हर दिन काला है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे हुक्मरान ही काले हैं। दाल में काला नहीं है भाई, तुम्हारी तो पूरी दाल ही सड़ी हुई है। और ऐसे कुछ भारत के अंदर भी बैठे हैं। देखिए क्या होता है भाई, आज हिंदू यानी कि जो हिंदुओं का देश, पाकिस्तानी खुद बोलते हैं भाई हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है, बोलते हैं ना पाकिस्तानी। आज हिंदुस्तान के अंदर हिंदू कोई अपनी शोभा यात्रा निकालता है तो भाई अपनी मूर्तियों को ऐसे ढककर जालों में ऐसे ले जाकर, ये बड़ी शर्म की बात है, ताकि पत्थर न पड़े। भाई आज तो हिंदुस्तान के अंदर तो हिंदू सेफ नहीं है इस तरीके से। तो भाई ये चीज भी कभी बोलो ना पाकिस्तानी मीडिया। यानी कि भाई भारत के अंदर इस चीज से देखिए, जो हिंदुओं का देश बोलते हो, हर मजहब हर धर्म को यहाँ पर सबको खुली, यानी कि संविधान के अनुसार सबको जीने का अधिकार, सबको खुली छूट है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं की मूर्तियों को भी पत्थर मार दिए जाते हैं, शोभा यात्राओं पर पत्थर भी चला दिए जाते हैं। बाकी आपकी क्या राय है? जय जय श्री राम।